सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अपने जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। तो आज अपना ये चौथा वीडियो है और जो अपने क्वेश्चन सीरीज है पेपर की वो है 131 ए का ये क्वेश्चन पेपर है। 131 ए के जो क्वेश्चन पेपर को हम है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसके 1 से 50 तक के क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आपने यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के, जो कि एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऐसे करके, तो वहाँ पर आप जा कर के पुराने वो तीनों वीडियो है वो देख सकते हैं। इसमें हम सीईटी के जो चारों पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सीईटी में है वो इंडिया और राजस्थान, इनके करंट जीके से संबंधित और जो सामान्य जीके हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट जीके तो हालांकि उसमें थोड़ा सा वो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी 2023 का ही करंट जीके पूछा गया है। तो 2023 के अलावा जो क्वेश्चन है उनको अपनी ज़्यादा महत्व है वो नहीं देंगे। तो खास करके जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो इन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपको यहाँ पर इंडिया जीके के पुराने क्वेश्चन पेपर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और राजस्थान के तो मिल ही रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं 131 जो अपने क्वेश्चन पेपर के 131 ए सीरीज़ का ये क्वेश्चन पेपर था। इसकी आज अपने ये दूसरी क्लास है और कुल अपने ये चौथी क्लास है। तो 51 नंबर क्वेश्चन से आज अपने ये अपना वीडियो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है और रीट में भी ये पूछा गया था। तो देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स है वो मृदा पाई जाती है। तो साथियों, जो इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अपने समय ख़राब नहीं करेंगे, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय है वो ख़राब ना हो और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन है वो कर सकें। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा है, यानी 3 सुमेलित हैं और एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है। और पूछा क्या है, एक तरफ खनिज दिया है और दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र दिया है। तो 3 है वो सुमेलित है, तो वो 3 सुमेलित हैं और एक आपको नहीं वाला बताना है। तो देखिए साथियों, रॉक फॉस्फेट ये जामरकोटड़ा में पाया जाता है, ये सही है। मैग्नीज ये काला खूंटा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और तांबड़ा काला गुमान ये ऑप्शन है वो साथियों नहीं सही है। और लो ऐसक है वो मोरिजा डाबला में पाया जाता है। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार लगभग ये एग्ज़ाम में खनिज से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन है वो अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो 12 जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो साथियों, जो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनको काफ़ी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो साथियों, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, यानी जो थार के मरुस्थल वाला एरिया है उसको अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र के द्वारा जो राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें तो 10 प्रदेशों में है वो बांटा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। तो साथियों, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात हो रही है। तो जनसंख्या घनत्व 100 से
100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो साथियों, आपको पता है कि 3 ज़िले हैं राजस्थान में जहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम पाया जाता है। तो वो ज़िले कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, एक तो जैसलमेर है और एक बीकानेर है और एक बाड़मेर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। यहाँ पर 100 से कम प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में जो घनत्व है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो साथियों, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो 2010 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों, राजस्थान में जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जो भाग है वो हो जाएगा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी। इस क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन है वो होता है। ऑप्शन ए दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन पर। मैं आपको बता दूं कि आपका ज़्यादा समय है वो यहाँ पर हम नहीं ख़राब करेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकें। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने एक तरफ जो राजस्थान जीके से संबंधित कक्षा 10 की जो RBSE की बुक है वो भी चला रखी है, उसकी भी 4-5 क्लासें अपने अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो साथियों, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार था, तो वो था पाली जिले में। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की यहाँ पर बात हो रही है, पाली जिले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पर साथियों, जो खस की घास है वो मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन हेतु गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की खालिस्तान होगी। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3/4 होगी, ये खालिस्तान में आएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो महाराणा संग्राम सिंह है वो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? कौन सी समिति की बात की जा रही है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति निर्धारित की जाती है उसमें कौन शामिल नहीं हो जाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पर जो देखिए, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता ये भी शामिल होते हैं। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जो समिति बनाई जाती है उसमें शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पर होगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों अपना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित है वो कर सकता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन जो अपने एक और पेपर इसका कर चुके हैं जो पीछे की क्लास में, तो उसमें भी शायद ये पूछा गया था कि राजस्थान सूचना आयोग में सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित है वो किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये उस कर्मचारी पर है वो जुर्माना आरोपित किया जाता है। किस पर? राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना नहीं देने वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 65 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो साथियों, राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट साथियों जो क्वेश्चन है वो है कथनों से संबंधित है। तो देखिए इसमें टीकाराम पालीवाल, पहला कथन, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो साथियों ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों कथन सही है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी में ये बात दी गई है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को कम से कम अपने 1 या 2 दोस्तों को आप अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 दिन में अपील की जा सकती है। 60 दिन, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक तरह से सही है। तो देखिए साथियों ऑप्शन सी है वो आपका इसमें उत्तर होगा, राजस्थान के समस्त राज्यों के विश्वविद्यालयों के। तो ये कथन सही है। कौन? राजस्थान के राज्यपाल है वो पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो जो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं कौन? राज्यपाल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखें। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो साथियों ऑप्शन 4 आपके सामने है, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा निपुण भारत मिशन है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित है वो किया जा रहा है। ये नई शिक्षा नीति के तहत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निपुण भारत है वो नया जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आता है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम है ये क्रियान्वित होता है या किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार साथियों पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, खास करके जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में 1-2 बार पहले आ चुका है। तो साथियों 1 रुपये के नोट पर जिनके हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं साथियों सचिव वित्त मंत्रालय, इनके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं साथियों, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो साथियों ई श्रम पोर्टल का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, 74 क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं साथियों। तो देखिए साथियों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे NK सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो पुराने पेपर हैं उनमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के या उप योजना के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। किसको? राष्ट्रीय केसर मिशन को। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन आपके सामने है, M विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मनमोहन सिंह। ये ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इसमें देखिए साथियों इसकी जो लेखक है वो है M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। तो साथियों हरित क्रांति से जो संबंधित है ऑप्शन 4 आपके सामने है। पर्यावरण संरक्षण, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, हरित गृह प्रभाव और हरित जीएनपी की गणना। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज है वो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष है वो शुरू की गई। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं 2010, 2011 और 2000 और 2008। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है। तो साथियों सीमांत आवश्यकताएं, ऋण राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही और बैंक दर। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंक दर है वो केंद्रीय साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि मानी जाती है। क्या? बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 80 नंबर क्वेश्चन, सन 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था। 7 जिलों को, 8 जिलों को, 9 जिलों को या फिर 10 जिलों को। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 जिलों को समाहित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में राजस्थान के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो साथियों 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है वो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली, ये आपका उत्तर होगा। वर्तमान में राजस्थान में जो आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में है वो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना है वो लागू की गई है। तो साथियों शहरी जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मनरेगा की तर्ज पर जो योजना लागू की गई है उस योजना का नाम है साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये करंट जीके का क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो हाल ही में 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे पीछे, उनमें काफ़ी जो पेपर्स थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार है वो मिले हैं। तो साथियों ये करंट जीके का एक तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में ये सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार है वो मिले हैं, जो राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पर सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आपको एक तरफ जो राजस्थान की जो कपड़ों से संबंधित जो कला है उनके बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो आंसर होगा, उसके अनुसार आप देख सकते हैं 1 में 4 आएगा। अजरक प्रिंट ये बाड़मेर है, ये सबको पता है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखिए साथियों, जो पावरलूम कपड़ों पर जो छपाई है वो होती है बालोतरा बाड़मेर में। और मोठड़ा, तो साथियों मोठड़ा है ये होता है जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मसूरिया साड़ी ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सावन भादो साथियों ये परियोजना है वो कोटा में स्थित है और सोम कागदर ये उदयपुर में स्थित है और परवन लिफ्ट ये जयपुर में नहीं है। तो ये ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों, बोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों इसका उद्देश्य है बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुकों का पुनर्वास, नशा मुक्ति, अपराधियों का पुनर्वास। तो साथियों ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा, भिक्षुकों का पुनर्वास, यानी भिखारियों के लिए कार्यक्रम है वो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है।
नेक्स्ट देखिए साथियों, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों, मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का भारत में स्थान है वो है द्वितीय स्थान। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है। तो साथियों, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें केंद्र और राज्य के अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 75 और 25, यानी 75 है वो केंद्र सरकार और 25 है वो राज्य सरकार का हिस्सा इसमें रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो साथियों, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, लाखेरी में राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो इसमें साथियों आपका आंसर हो जाएगा पाली है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सीकर, नागौर और जोधपुर ये तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से संबंधित है। तो साथियों, जो परख अभियान है वो ये भी नई शिक्षा नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, तो आप साथियों याद रखें परख और निपुण है ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है और दोनों एक ही पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया। तो साथियों, ये करंट जीके के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन था। हो सकता है ये अभी पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 के जो पुराने पेपर हैं अभी पीछे हुए थे उनमें पूछे जा रहे हैं। जो करंट जीके क्वेश्चन हैं तो उनको आप अच्छी तरह से याद रखें, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, ये जैसलमेर में है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 93 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पर दिए गए कथन है, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट देखिए साथियों, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। और नेक्स्ट अपना कथन है, यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। और चौथा कथन है, वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, और इसमें साथियों में थोड़ा सा गलती हो गई। इसमें जो ऑप्शन है कूट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इसमें ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, यानी 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करें, ऑप्शन बी में दिए गए हैं दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये तीनों ही बातें सही है। तो आप देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तीनों ही सही है। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अपने नीचे जो ऑप्शन थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की यदि बात करें साथियों तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल जो जीके हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया। तो साथियों, ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन सरदहवा, ये जनवरी में चलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों,
के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो साथियों उनकी कृति थी पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए दिया गया था। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग है वो दी गई है? तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग है वो दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो अभी हाल ही में पुराने पेपर हुए हैं उनमें करंट जी के सेक्शन में ये पूछा जा चुका है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा नागपुर में। नेक्स्ट देखिए साथियों, 99 क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। ये करंट जी के से संबंधित क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। हाल ही में यानी 9 अप्रैल 2022 की ये बात हो रही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साथियों ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया है, शायद ये अब आगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसके यदि उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजी खान बरना को ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इगा स्वियातेक। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से सीईटी का जो 131 ए सीरीज का जो पेपर था उसको अपने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जल्दी ही हम सीईटी के अगले पेपर की बात करेंगे और आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।